Good morning, students. Today we are going to start class 11 English Hornbill Cross, chapter number 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. With the remaining part of this chapter, we begin. But our respite was short lived. Respite कहते हैं जो आराम था ये अब, लेकिन जो अब हमारा आराम था वो कुछ समय का रह गया था. At 4 p.m. black clouds begin building up behind us. कि हमारे पीछे से काले काले बादल आ गए. Within the hour the wind was back to 40 knots. और कुछ ही समय में कुछ ही घंटों में जो हवा की जो स्पीड थी वो 40 knots यानी 40 नॉट के आसपास आ गई. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और जो समुद्र का बहाव था बहुत ही तेज हो गया. द वेदर कंटिन्यूड टू डेटरिएट थ्रू आउट द नाइट. जो मौसम था वो डेटरेट कहते हैं ख़राब होना. ये पूरी रात्रि बहुत ही ख़राब रहा. एंड बाय डाउन, डाउन कहते हैं सुबह, मॉर्निंग. ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. और जनवरी यानी 5 जनवरी के सुबह को हमारी जो सिचुएशन थी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. व्हेन आई वेंट टू इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड. यानी जब मैं बच्चों की आराम के बारे में जानकारी देने के लिए उनसे बच्चों से बात करने के लिए अंदर गया. राइटर कह रहा है तो मेरे बेटे जॉन ने कहा, जोनाथन जो था, कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई. कि पापा क्या हम मरने वाले हैं. आई ट्राई टू एज्यूर हिम दैट वी कुड मेक इट. कि मैंने उसको समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन. लेकिन बेटे ने फिर भी जारी रखा अपनी बात को और कहा कि लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये जो लाइन है कि अगर हम साथ रहेंगे तो हम मरेंगे नहीं. यू एंड मम्मी, सुई एंड आई. कि तुम, मम्मी और सुई और मैं कभी नहीं मरेंगे अगर हम साथ साथ रहेंगे तो. ठीक है बेटे, इस बात को याद रखना कि जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो टाइटल भी है इस चैप्टर का कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये जो लाइन थी ये किसने कही थी? तो ये जो राइटर था उसके बेटे जोनाथन या जॉन ने कही थी. इसको याद रखिएगा. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड. राइटर कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि किस शब्दों में उसका जवाब दूँ. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. यानी लेकिन क्या किया कि मैंने बच्चों का जो रूम था वो कैबिन था मैंने छोड़ दिया और अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि जो मेरे पास है उसी चीज़ से मैं इस चीज़ को सॉल्यूशन करूँगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड. और जो वीकेंड था यानी कमज़ोर जो स्टार बोर्ड हो गया था जो शिप का, उसको बचाने के लिए क्या किया, आई डिसाइडेड टू. यानी मैंने उसको रोकने का निश्चय किया, किसी तरह उसको वहीं पे थाम दूँ जिससे पानी ना भरे, एडजस्ट करके. विद द अनडैमेज पॉट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स. यानी जो अनडैमेज पार्ट था उसको तो फ्लो की पानी की बहाव की तरफ करना था और जो डैमेज पार्ट था वो दूसरी साइड ले जाना था जिससे उसको डैमेज ना हो. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप. तो मैंने क्या किया कि एक जो इम्प्रोवाइज कहते हैं हैंडमेड हाथों से बना हुआ जो एक एंकर था समुद्री, जो एंकर डालते हैं नहीं किसी में जाने के लिए, नाइलॉन की रस्सी उसमें बांधी हुई थी. एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन था उसमें, प्लास्टिक पैराफिन. दैट इवनिंग और उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. उस शाम क्या हुआ कि मैरी जो मेरी वाइफ थी और मैं दोनों एक साथ हाथ पकड़कर वहाँ पर बैठ गए. एज द मोशन ऑफ द शिप बाउड मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. और जबकि क्या था कि पानी का जो बहाव था वो शिप के पास में बहुत तेज़ी के साथ में टूटे प्लैंक्स जो टूटे हुए टुकड़ों में आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर. यानी हम दोनों पति पत्नी ये सोच रहे थे कि लगता है कि अब हमारा समय जो है निकट आ गया है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म. लेकिन जो हमारा जहाज था शिप का नाम है वो वेव वॉकर. इसने क्या किया कि स्टॉर्म को यानी तूफान को पार कर लिया. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 6
और 6 जनवरी की सुबह तक विद द वाइंड ईजिंग, जब तक जो हवा थी वो शांत हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्शन कहते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डायरेक्शन, यानी दिशा सूचक जो यंत्र होता है, तो मैंने उस पर रीडिंग चेक करने की कोशिश की, जो इंस्ट्रूमेंट था। बैक इन द चार्ट रूम, और वापस चार्ट रूम पर आकर आई वॉकड ऑन वाइंड स्पीड, तो मैंने क्या चेक किया, वाइंड की स्पीड यानी हवा का स्पीड को चेक किया। चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट ऑफ द एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन, और अपनी पोजीशन की यानी हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं उसका कैलकुलेशन किया, यानी धारा जो पानी का बहाव है किस डायरेक्शन से आ रहा है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉट दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर a 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। यानी अब क्या हुआ कि ये सबसे अच्छा एक प्रयास था, डिटरमाइन था मेरा कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि जो 150,000 किलोमीटर ओशन जो था उसमें हमें वहाँ से 65 किलोमीटर दूर का आइलैंड दिखाई देने लगा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, और जबकि मैं सोच रहा था कि सुई मूविंग पेनफुली, जो सुई जो बेटी थी उसको बहुत दर्द हो रहा था, चलकर आ रही थी, जॉइंट भी मेरे साथ मुझे मिली। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, यानी उसके जो सर की तरफ का, हेड की तरफ का लेफ्ट साइड का भाग था वो सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू सिल्स, और जो उसकी आंखें भी थी वो छोटी छोटी हो गई थी, चोट लगने के कारण काली हो गई थी भी उनका भाग जो था। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे, मेरी बेटी ने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया हुआ था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, यानी उसने क्या बनाया होता है, कैरिकेचर्स कहते हैं बेटे, एक कार्टून की पिक्चर होती है, उस कार्ड के ऊपर उसने कार्टून की पिक्चर को ड्रॉ किया हुआ था, ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। तो ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, यानी उसने मैरी का और मेरा चित्र बना हुआ था उसके ऊपर, और शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर ये कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम इनसे हंसोगे, यानी इन्हें देखकर हंसोगे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, कि मैं बहुत ज़्यादा हंसा उसकी बात को सुनकर, मैं हंसती हूँ जिसने लिखा था इसको। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि ओ कि मैं तुम दोनों को कितने प्यार करती हूँ, यानी बेटी ने लिखा था ये अपने माता और पिता के लिए। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और इस कार्ड को धन्यवाद कहा गया। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और सब यानी इस बेस्ट के लिए आशा की गई। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, यानी हमें किसी न किसी तरह से वहाँ से बचना ही था। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।